एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद जेके। स्वागत है आपका कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ के लेक्चर 2 में। हम हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमवर्क को इफ़ेक्ट किया। अब हम देखते हैं कि कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने वर्क किया और फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेट डाउन करा। तो आइए करते हैं इस लेक्चर को शुरू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई वो हम देखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए 1932 में हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। एम एन रॉय जो कि एक कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने फर्स्टली प्रपोज किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया कि इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करें। और इसी सीरीज़ में 1935 में कांग्रेस पार्टी ने भी डिमांड की कि हमें अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए जो इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगा। देन ब्रिटिश एक्सेप्टेड दिस ऑफर एज अगस्त ऑफर ऑन 1940 और फिर कैबिनेट मिशन ने 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए रजामंदी दे दी और इसी के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। और जो इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए डिफरेंट प्रोविंसेस से, डिफरेंट जो हाई कमिश्नर प्रोविंसेस थे एज वेल एज ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट थे। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंडली, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितनी सीटें थी, कितने मेंबर्स थे, कौन कौन से मेंबर थे, आइए उसके बारे में कुछ स्टडी करते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई 1946 में। उसके सब कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये थे, जब स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बनी या उसकी फॉर्मेशन के लिए प्लान आया तो उस समय पर टोटल 389 सीट्स थी, जिसमें जो 296 सीट्स थी वो ब्रिटिश इंडिया की थी और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट की। 292 सीट्स में से ब्रिटिश इंडिया के जो 11 गवर्नर प्रोविंसेस थे उनको 2 सीट्स मिली थी, जबकि जो 4 सीट्स थी वो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस में से मिली थी। उस समय जो इंडिया था, ब्रिटिश पोसेशंस थे वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड थे और सीट्स वर अलोकेटेड बेस्ड इन प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन के हिसाब से हर प्रोविंस को सीट अलोकेट हुई थी। मोस्टली 1 मिलियन पॉपुलेशन पे एक सीट अलोकेट हुई थी और इसी के अंदर जो सीट्स थी ब्रिटिश प्रोविंस में वो मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज़ में भी डिस्ट्रीब्यूटेड थी, जैसे मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ डेट कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको इलेक्ट मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वर टू बी नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट। जो प्रिंसली स्टेट थी जहाँ पर राजाओं का राज था, तो वहाँ के जो भी मेंबर्स होते हैं उनको नॉमिनेट जो वहाँ का राजा है वही करता था। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने वर्क करा एंड फाइनली हमें जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिया। सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो पहली मीटिंग है वो दिसंबर 9, 1946 को हुई। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। जो फर्स्ट मीटिंग थी उसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि उनकी डिमांड थी सेपरेट पाकिस्तान नेशन की। और जो उस समय पर टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बनाए गए। एक्चुअली ये प्रैक्टिस होती है कि जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होता है असेंबली का उसको प्रेसिडेंट बनाया जाता है, तो उस समय यही फॉलो किया गया। और जब इलेक्शंस हुए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस समय पर चेयरमैन बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया और एस.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया असेंबली का। पी.एन. राव को अपॉइंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑफ द असेंबली। और जैसे ही हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि माउंट बैटल प्लान को पास्ड हुआ, मतलब कि पार्टीशन ऑफ इंडिया को माउंट बैटन ने अप्रूव कर दिया। देन जो मुस्लिम लीग थी जो इंडियन टेरिटरी के अंदर थी वो भी इस काउंसिल में पार्टिसिपेट करने लगी और प्रिंसली स्टेट जो पहले इस असेंबली से दूर थे वो भी अब धीरे धीरे इसमें पार्टिसिपेशन करने लगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 11 सेशन ओवर 2 years 11 months एंड 18 days। पूरा कितने 11 सेशन हुए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। और जो लास्ट सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो हेल्ड हुआ 24 जनवरी 1950 को। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन।
तो ये पास किया था जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1946 में। इसकी जो फंडामेंटल और फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर कैसा रहेगा उसके बारे में इसमें बताया गया है। आइए पढ़ते हैं। फ्री इंडिया विल बी नथिंग बट ए रिपब्लिक। सो इंडिया रहेगा रिपब्लिक। द आइडिया ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वुड बी गारंटीड टू ऑल द पीपल। द रिपब्लिक वुड ग्रांट फंडामेंटल राइट्स। सभी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिलेगी। द स्टेट वुड सेफगार्ड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड बैकवर्ड क्लासेस। माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड क्लासेस के जो राइट्स हैं उनको सेफगार्ड करने की गारंटी स्टेट की रहेंगी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक्ट एज ए टेम्परेरी लेजिस्लेचर। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हुई थी तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल से फॉर्म हुई थी, तो ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर था जब तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं हो जाए। लेकिन इस बीच में इसने कुछ डिसीजंस लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, जो कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहले तो इंडिया की मेंबरशिप एज ए कॉमनवेल्थ में रेटिफाई की। हमने अपना नेशनल फ्लैग को अडोप्ट किया, एज वेल एज नेशनल एंथम को अडोप्ट किया, नेशनल सॉन्ग को अडोप्ट किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी तो इसकी कुछ कमेटीज़ थी जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी। हर एक पर्सन को या कमेटी को टास्क आसान किए गए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट के लिए। तो जो इम्पोर्टेंट कुछ कमेटीज़ थी वो हम यहाँ पर देखेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली थी ड्राफ्टिंग कमेटी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड इट वॉज हेडेड बाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। Then Union Constitution Committee headed by Jawaharlal Nehru, Union Power Committee headed by Jawaharlal Nehru, States Committee headed by Jawaharlal Nehru. This steering committee was headed by Dr. Rajendra Prasad. Rules of Procedure Committee was headed by Dr. Rajendra Prasad. Again, Provincial Constitution Committee was headed by सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसा कि हमने सुना है कि जितने भी प्रोविंसेस थे उनको इंडिया में मिलाने के लिए जो बातचीत थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में थी। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारे इसके हेड एज वेल एज कुछ सब कमिटीज़ थी, उनके मेंबर्स थे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी थी जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में। आइए आगे बढ़ते हैं। इनेक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस हुआ असेंबली में 1948 में और सब्सिक्वेंट रीडिंग्स की गई इनेक्ट और फाइनली नवंबर 26, 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया। सम प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन द अबव मेंशन्ड डेट। However, most provision came into force on 26 January 1950. This date is referred to the date of commencement. This day is celebrated as Republic Day every year. और इस दिन को क्यों चुना गया? क्योंकि यही दिन था जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इस दिन को रिवार्ड दिया, क्योंकि इसी दिन पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी 26 जनवरी 1930 को। तो इसी दिन को सेलेक्ट किया गया 26 जनवरी 1950 को स्पेशली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में। देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कभी कभी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और ये क्वेश्चंस कभी कभी आ भी सकते हैं हमारे पेपर्स में। तो ये आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम एक दो क्वेश्चंस को ज़रूर यहाँ पर देखेंगे। जैसे व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट मीट? तो द असेंबली फर्स्ट मेट ऑन 9 दिसंबर 1946। Was there any role of Muslim League in the formation of Constitution India? So no, there was no role played by Muslim League in Constituent Assembly. How many articles of our final constitution has? So the final document had 22 parts, 395 articles and 8 schedule. बहुत important question है. What was the total number of session Constituent Assembly had? The Assembly had met for 11 sessions. When was Jana Gan Man adopted as our national anthem? On 24 जनवरी 1950. सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज़रूर याद में रखना दी। नेशनल फ्लैग ऑफ यूनियन वाज अडोप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947। और द टाइम टेकन, कितना टाइम लिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? तो 2 years 11 months 17 days। और कितना खर्चा आया? तो 64 लाख रुपीज़। और ड्राफ्ट फर्स्ट पब्लिश कब किया गया? तो जनवरी 1948 में। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीनशॉट लेके रख देने हैं। और लास्ट सेशन कब हेल्ड हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, तो हेल्ड ड्यूरिंग 14 to 26 नवंबर 1949। आइए आगे पढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कुछ पिक्चर्स है उस समय की, थोड़ी ब्लर है लेकिन ये कुछ इमेजेस है
जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठती थी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए यहीं पर ये बैठा करते थे। और कुछ पिक्चर्स हैं, यहाँ पर आपको JL नेहरू दिख रहे हैं। तो ये देखिए, ये कुछ पिक्चर्स हैं, रेयर पिक्चर्स। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन, एज वेल एज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा, क्या क्या सारे प्रोसीजर्स थे, वो हमने बताया। तो आप बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और आगे के लेक्चर के लिए आप तैयार रहिए। जो हमारा लेक्चर 3 है वो जल्द से जल्द आएगा, और तब तक आप वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।